जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। और ये टॉपिक आपके एनडीए एग्जाम में 8 to 12 मार्क्स का होता है। और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब देखो, ये टॉपिक ना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट तो है ही मेरे भाई, बट एज अ सिटीजन आपको अपने अधिकारों का, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं। अब आपका कोई भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ना ये ना समझे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये क्लास हमारे लिए नहीं है। भाई, एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियरली समझेंगे, जहां जरूरत होगी मैं आपको समझाऊंगा, उसको और डिटेल्ड समझेंगे। और एक आप मुझे अभी प्रॉमिस दे दो, एक वादा कर दो अभी, कि आप यहां से याद करके जाओगे। ये जो आप अपना समय दे रहे हो, आप जो हमें अपना कीमती समय दे रहे हो, जो ये वीडियो 35 40 50 जो भी मिनट की बनने वाली है, उसमें आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने देखा, नोट्स बनाए, सजा लिए, नोट्स सजा के रख दिए, फिर अगले वाले एनडीए में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आप मुझसे वादा करो, आज नया साल भी है और ये रेजोल्यूशन आपको लेना है आज से कि बी कंसिस्ट। आपको एज अ ऑफिसर डिसिप्लिन रहना है। आपको पता है कि आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एज अ डिसिप्लिन देखें और यहीं याद करके जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं हम। अब ना फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं और बिल्कुल डिटेल्ड जाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले ये वर्ड समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। राइट्स का मतलब अधिकार आपके। अब ना फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? ये एक बेसिक राइट्स हैं। ये एक बेसिक राइट्स हैं जो आपको आपके संविधान, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। अब बेसिक राइट्स हैं और आगे क्या? बेसिक राइट्स हैं। अगर ये आपके अधिकार, आपके राइट्स कोई भी वोलेट कर देता है, कोई भी इसको हनन करता है, छीन लेता है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मेरी बात सुने आप ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके लिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां है? हिंट आपको दे देता हूं, कैपिटल। ठीक है। अब आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहां है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट क्या होता है, यहां तक क्लियर है आपको। अब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहां पर है भाई, कहां पे लाई करता है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लाई करता है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? पहला पॉइंट। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं और वो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझें और जहां आपको डाउट आए तो आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट बनाना सीख लो और आपको वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पार्ट 3 में, भाग 3 में तो है ये, पार्ट 3 में तो है, बट आर्टिकल क्या है इसका? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, आर्टिकल 12 to 35। जहां तक क्लियर है? उसके बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स को कहां से बोरो किया है, कहां से लिया है? तो बोरो किया है भाई हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बिल ऑफ राइट्स। यहां तक क्लियर है सभी को? मैं रिपीट करता हूं, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 है, और यूएसए से हमने इसको बोरो किया है और इसको यूएसए में बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। अब बेसिक राइट्स समझाया था, जब आपको बता दिया था कि अगर कोई भी आपके राइट्स को वॉयलेट करता है, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
जहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अभी यहां पे लिखा हुआ है, आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिख रहे होंगे। 6 फंडामेंटल राइट आपको शो हो रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पेन पेपर से लिखना स्टार्ट करोगे, तभी आप अच्छे तरीके से उस तैयारी में आ पाओगे, कंसिस्ट हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर भूल जाओगे कहाँ है, ढूंढोगे, तो उसको एक कॉपी में प्रॉपर उसको मेंटेन कर लो कि फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक्स हैं ये। अभी ना देखो, मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फंडामेंटल राइट्स, बट ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं, जान लेते हैं, फिर हम इनको एनालाइज करेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन ना देखो ये आ रखा है कि देयर वर, और एक स्टेटमेंट ये चेंज कर देगा देयर आर। अब हिंदी इंग्लिश एक बराबर हो जाएगी भाई, सुन लो मेरी बात। अगर ये वर्ड आ जाए कि पहले की बात कर रहा है वो, आज से 10 साल पहले मैंने आपको पैसे दिए थे और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तो आज एट प्रेजेंट बात कर रहा हूं मैं, और पहले की बात कर रहा हूं तो मैं पास्ट में चला गया भाई। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, या पहले थे, हिंदी में भी आएगा भाई एग्जाम, है ना, पता है ना आपको? ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट आती है तो कितने फंडामेंटल राइट थे मेरे भाई? 7, और अभी कितने? 6। तो आप बोलोगे सर आपने तो 6 लिखे हुए हैं। बिल्कुल मेरे भाई, यही तो बता रहा हूं मैं आपको, मैंने 6 लिखे हुए हैं। मैंने आज के सिनेरियो को बताया है कि आज कितने फंडामेंटल राइट है? 6। बट हमें ये भी पता करना है कि 7वां कौन सा था, और उसको डिलीट किया गया, कब डिलीट किया, वहां से जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात समझे ध्यान से। जो फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ है उसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संपत्ति का अधिकार। अब राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया, पर पहले एक बात ये जान लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में। और इसको डिलीट क्यों किया गया वो भी देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 31 को डिलीट करने का रीजन ये था कि डेवलपमेंट का मतलब समझें आप। आज आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेज मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, और भी डेवलपमेंट की चीजें आपने देखी होंगी अपने नियर बाय। तो मेरी बात समझे आप ध्यान से कि जब आप डेवलपमेंट चाहते हो अपनी कंट्री में, और आपका घर या आपकी कोई संपत्ति किसी एरिया में है, और गवर्नमेंट वहां पे टेंडर को पास करती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, बट आपने बोल दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। अब हम चले गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। हमने बोल दिया कि सर देखो राइट ले लिया। अब देखो ठीक है, राइट ले लिया भाई, गलत किया, सुप्रीम कोर्ट आगे अपना डिसीजन देगा, पर देखो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अब हम लोग डेवलपमेंट की डिमांड करें, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। अब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको डिलीट करने का रीजन ये है, मैंने आपको सिंपल समझाया, सिंपल समझना है आपको और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया, आर्टिकल 31 को डिलीट किया, पर डिलीट किस पार्टी ने किया, और किस पार्टी ने डिलीट किया, और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया? अब मैंने जो वर्ड बोला है अमेंडमेंट, ये खुद अपने आप में क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में देखेंगे। बट सिर्फ पहले आर्टिकल 31 के बारे में। आर्टिकल 31 डिलीट किया एक पार्टी थी जिसका नाम है जनता पार्टी। अब ना यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करें मेरे भाई कि जनता पार्टी बीजेपी है। जनता पार्टी बीजेपी नहीं है। अभी आप माइंड में रखें कि जनता पार्टी ने आर्टिकल 31 को डिलीट किया है, बस। अमेंडमेंट मैं बताऊंगा मेरे भाई, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको बोल दिया, आप आ गए, कैसे भी आए, किसी ने रेफर किया, स्क्रॉल करते आ गए, आप सही जगह आए हो। अब भरोसा रखो प्रोसेस पे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जर्नी में मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तो साथ चलेंगे और साथ ही आपको ऑफिसर बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको ये बताया, समझ में आ गया? पक्का? चलो, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम। मैं आपके या भी जो 6 फंडामेंटल राइट है उनके बारे में बात करने वाला हूं, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं। पानी वानी पी लिया ना? पी लो एक बार पानी, चलो पी लो भाई, पी लो यार। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करेंगे अभी हम। देखो अब मैं यहाँ पे ना आर्टिकल लिखता चलूंगा, किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, उसके बाद में डिटेल एनालाइज करेंगे। अपना यही काम होगा, डिटेल एनालाइज करेंगे, 2-3 जो भी पार्ट बनेंगे।
उसमें इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने का मतलब है कि अपने नंबर कंफर्म करेंगे। मैं आपको वीडियो के साथ साथ, सेशन के साथ साथ आपके नंबर कंफर्म कराता चलूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरा कोर्स कर लो फिर पास, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप वीडियो से काउंट करते चले जाओ, अपने नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाओगे आप। ठीक है, चले आगे। राइट टू इक्वेलिटी। अब राइट टू इक्वेलिटी का आर्टिकल है मेरे भाई 14 टू 18। क्या है? 14 टू 18। अब आप अभी ये मत बोलना कि सर आपने बोला था 12 से 35, तो आपने 12 और 13 नहीं समझाया। भाई समझाऊंगा, बहुत पेशेंस रखना है, ऑफिसर की तरह बिहेव करना है आपको। ठीक है, ऑफिसर की तरह बिहेव करना है आपको, पेशेंस रखना है, अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, आगे सुने आप। राइट टू इक्वेलिटी है आर्टिकल 14 टू 18, और आपका राइट टू फ्रीडम है डेट इज 19 टू 22। क्लियर? आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता मेरे भाई। क्लियर? उसके बाद में आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको आजादी है भाई, आपको आजादी है किस चीज की? कि आपका कोई भी रिलीजन हो भाई, आपको अधिकार है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करो, किसी भी तरीके से प्रोफेस करो भाई, आपको आजादी है। बट एक वर्ड बोल रहा हूं कि प्रोफेस करना लिमिटेड है। अगर आप किसी के सेफ गार्ड्स को वॉयलेट करते हो तो वहां पे इंटरफेयर होगा, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर राइट ले लिया, ठीक है, छीन लिया हमारा। अब कल्चर और एजुकेशनल राइट है माइनॉरिटीज के लिए, आर्टिकल 29, 30, 31 डिलीट हो चुका है जो अभी हमने देखा था, और ये है आर्टिकल 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कराता हूं आपको, मेरे साथ बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलेंगे। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार हो गया आपको। आर्टिकल 19 टू 22 फ्रीडम, आजादी। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता मेरे भाई। आर्टिकल 25 से 28, 25 टू 28 आपको अधिकार है, आपको राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जो ये माइनॉरिटीज होती हैं ये उनके लिए राइट दे रखा है आर्टिकल 29 और 30। 31 हम डिलीट कर चुके हैं। किसने डिलीट किया? जनता पार्टी ने। यहां तक क्लियर है? आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहां तक क्लियर है? पीछे की बातें क्लियर है? चलो देखो भी, राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। देखो आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम क्या पॉइंट देख लेते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 है। कानून के सामने सब बराबर हैं, और ये क्या बोलता है? समानता का अधिकार। अब मैं इन दोनों वर्ड के अंदर डिफरेंस है, और जो क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि ना काफी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है और आपको फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आप सोचते हो यार पढ़ा तो था, कैसे गलत हो गया। तो ये अपने आप में यहाँ से क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ है ना मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट उठाया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट उठाया है मेरे भाई यूएसए से। ठीक है, ये हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से बोरो किया है, और ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से। अब ना बात सुनना, इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है मेरे भाई? कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। अब बराबर हैं, आप सोचना, और आज आपके माइंड में कंफ्यूजन जो हो रखा है वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। अब कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, आप खुद बताओगे कि हाँ सर क्लियर हो गया। देखो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। सब लोग बराबर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? यार कोई भी पुअर पर्सन हो गया, कोई भी रिच पर्सन हो गया, या कोई भी हैंडीकैप पर्सन हो गया भाई, ठीक है, कोई वुमेन हो गई। ये आप एक बात समझें कि सभी लोग बराबर होने का। आप एक बात दोबारा सोचने की कोशिश करना कि मैंने पुअर और रिच लिखा है, एक गरीब और एक अमीर इंसान दोनों के बारे में बोला है मैंने। अब एक बात ये सोचो कि गरीब और अमीर दोनों इक्वल हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं भाई। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ और समझना उसको। आप ना स्कूल में बैठे हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, और एक बच्चा ऐसा है कि जिसके पास ये सारी चीज, सारे साधन है ही नहीं, ये रिसोर्सेज है ही नहीं उसके पास।
अब वो आपके साथ अगर एग्जाम में compete करेगा, अगर वो आपके साथ एग्जाम में compete करेगा तो वो बराबर है? आप एक बात सोचना, वो बराबर है आपके साथ? नहीं है भाई, वो ही नहीं सकता बराबर, हाँ है ना? अब कानून के सामने सब लोग बराबर, बता दिया मैंने आपको रीजन। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पता है क्या बोलता है? अब आप लोग ना जो ये बार बार बोलते हो कि सर रिजर्वेशन रिजर्वेशन, आप एक बात ध्यान से सुनना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो ये वर्ड है ना, ये रिजर्वेशन को जस्टिफाई करता है। मतलब कि भाई इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स। यार मैं रिजर्वेशन किसी को दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपकी 40 मार्क्स की कट ऑफ पे हो जाएगा, और एक पर्सन है उसका 60 मार्क्स की कट ऑफ पे हो रहा है, तो आप ये मत सोचना कि यार इसको रिजर्वेशन दे दिया। भाई वो पर्सन, उसका बैकग्राउंड देखो यार, आपको एक्सपोजर मिला हुआ है, आपको स्कूल्स यूनिवर्सिटीज मिली हुई है, उसको नहीं मिली हुई। शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, वो कट आउट है भाई, लाइट नहीं है वहां पे, पता है ना आपको? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इस चीज को जस्टिफाई किया गया है। अब ना एक क्वेश्चन और आता है, इसको नेगेटिवली वर्डेड बोलते हैं और इसको भाई पॉजिटिव वर्डेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता चल गया कि रिजर्वेशन को जस्टिफाई करता है, और यार इक्वेलिटी अमंग इक्वल्स, यार समानता इक्वल लोगों के अंदर होगी भाई, बराबर के लोगों में होगी। अब आप एक पर्सन है वो नीचे है, और एग्जाम में फिर आप ही छा जाओगे भाई, आप ही घूम रहे हो, ठीक है? तो यार इन लोगों को आगे लेके आने के लिए, पुश करने के लिए, अब मैं देखो ये, आप बिल्कुल मत बोलना कि सर उसकी फैमिली, ठीक है कुछ चीज़ें खराब हैं, बट आप एक बात ही समझो कि एक पर्सन, एक फैमिली है, और उस फैमिली का बैकग्राउंड बहुत वीक है, उसको ये नहीं पता कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा शाम को, तो यार प्रॉब्लम तो है। तो आप ना इस चीज़ को समझ के थोड़ा सिविक सेंस डेवलप करें, मतलब आप समझें कि वो चीज़ें बात करने के लिए है या नहीं है, ठीक है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो टॉपिक है वो हमने कहाँ से लिया है मेरे भाई? ब्रिटेन से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया है। पॉजिटिवली वर्डेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये रिजर्वेशन को क्या कर रहा है मेरे भाई? जस्टिफाई कर रहा है, और इसमें भाई सब लोगों को इक्वल बोला हुआ है। अब दिखा दूँ जादू? बोलो, हाँ बोल दो, चलो बोल दिया आपने। हाँ, एक आर्टिकल आता है, मैंने बोला था ना कि डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, डिटेल्ड है, पेड कोर्स में भी शायद मिले, डिटेल्ड ना मिले मुझे नहीं पता, बट मैं डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, और मैं आया हूं तो मैं आपकी हेल्प पूरे अच्छे तरीके से करने आया हूं, तो आपको बिल्कुल प्रोसेस पे बिलीव करके चलना है साथ। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के अंदर इक्वेलिटी बिफोर लॉ के दो एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन में प्रेसिडेंट और गवर्नर है, इतना याद रखें। इसका एक्सेप्शन कौन है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। लिख लें आप लोग, नोट बना के लिख लें कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे चले, आर्टिकल 14 याद हो जाना चाहिए मेरे भाई। इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया? यूएसए से लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। मतलब कि ना, आप ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आपका सेक्स अलग है, ये आपका जेंडर अलग है तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट होगा। कास्ट के बेस पे, आपकी जाति को बोल के ऐसा नहीं होगा कि आप किसी हायर कास्ट से आ रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और आपको इल ट्रीटमेंट, मतलब कि खराब व्यवहार आपके साथ किया जाएगा अगर आप बैकवर्ड कास्ट से हो, ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 51 बिल्कुल डिनाई करता है, बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। रिलीजन आपका कोई भी रिलीजन हो, आप प्रोफेस करो उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, और आप कहीं से भी आते हो, आप किसी भी एरिया से आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है इन बेसिस पे, तो उसका क्या है? वोलेशन है। आर्टिकल 15 का क्या है मेरे भाई? वो वोलेशन है। जहां तक बात समझ में आ गई है? जहां तक क्लियर है सभी लोगों को? जहां तक क्लियर है तो एक बार दोबारा पीछे कॉपी के पेज निकाल के देख लेंगे कि आपने स्टार्ट किया था कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से बोरो किया है, और उसके बाद में हमने 6 फंडामेंटल राइट देखे, उनके आर्टिकल देखे, और आर्टिकल के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो एक फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ है वो क्यों डिलीट हुआ और किस गवर्नमेंट ने डिलीट किया उसको। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लियर हो गया कि ये विरुद्ध है, ये अगेंस्ट है अगर कोई आपके साथ इन बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट करता है। एक्सेप्शंस इसके भी है मेरे भाई। एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि वमेन एंड चिल्ड्रन के लिए क्या बनाया हुआ है? एक्सेप्शंस बनाए हुए हैं, उनको प्रमोट करने के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट किए हुए। उसके बाद में मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस उनको प्रमोट करना है, ओबीसी को प्रमोट करना है, शेड्यूल कास्ट को प्रमोट करना है, तो ये इसके एक्सेप्शंस आ जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कास्ट, कास्ट के बेस पे किसी के साथ क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझा चुका हूं, उसमें मैंने बोला है कि रिजर्वेशन को जस्टिफाई करते हैं हम इसमें, भाई इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। अब मैं यहां रखूंगा तो इक्वल नहीं है, ये रखूंगा तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होगी। तो इसलिए इन लोगों को क्या करना है भाई, इन लोगों को आगे बढ़ाना है। इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे तभी तो यार सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा। एक वर्ड बोलते हो ना आप बहुत अच्छा, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कि सभी का डेवलपमेंट। तो सभी का डेवलपमेंट भाई तभी होगा जब ये चीज़ें हम लेके आएंगे, ये स्कीम्स लेके आएंगे, ये वेलफेयर स्कीम्स लेके आएंगे उन लोगों को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 15 क्लियर है सभी लोगों को, पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एनडीए का फॉर्म भर दिया। अब उसमें ये तो नहीं बोला गया कि भाई इस सेक्स के लोग इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, या किसी की कास्ट ये है तो ये फिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है ना मेरे भाई। तो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसका भी एक्सेप्शन सुन लो आप। इसका एक्सेप्शन क्या हो गया? इसका एक्सेप्शन ये हो गया कि जैसे कि 27% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी को, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे दिया, और मेरे भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करते चल रहे हैं हम, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं हम। आर्टिकल 16 क्लियर है आप लोगों को? आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 16 आपने अभी पढ़ा और 15 आपको पता ही है। अब आर्टिकल 17 पे बात करते हैं। देखो, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब एक बात ध्यान से सुनना, अनटचेबिलिटी के बारे में आप एक बात ध्यान से ये सुने कि ये जो आर्टिकल है ना, डेट इज एब्सोलूट। ये जो आर्टिकल है ये एब्सोलूट है। देखो, उससे पहले हम जो भी आर्टिकल पढ़ते आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला 14, मैंने बोला आपको 15 और मैंने बोला आपको 16, ठीक है? अब देखो इसमें एक्सेप्शन क्या देखा कि भाई रिजर्वेशन मिल रहा है। अब मैंने क्या बोला, कास्ट बोल लिखा था कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, वुमेन और चिल्ड्रन को बढ़ा रहे हैं आगे। भाई सेक्स के बेस पे वुमेन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? कास्ट के बेस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस आ गया। इसमें भी ऐसा ही हो गया। आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन दिखाया आपको, आर्टिकल 361 का दिखा दिया, याद हो गया। बट एब्सोल्यूट क्यों बोला गया है इसको? भाई किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेट इज अ हीनियस क्राइम भाई। देखो, फंडामेंटल राइट तो आप वोलेट कर ही रहे हो, बट उसके ना काफी एक्ट बने हुए हैं। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है भाई, ठीक है? और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी बना हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में डिलीट किया हुआ है। आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड से कुछ भी बोल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जहां तक मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? आर्टिकल 17 तक क्लियर है? साथ हो मेरे? वेरी गुड। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब मेरी बात सुनना भाई, टाइटल्स का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई टाइटल दे रखा है, आप मुझे कोई टाइटल दे दोगे, आपको किसी ने कोई टाइटल दे रखा है और आप अपने नाम के आगे वो टाइटल लगा रहे हो, तो वो टाइटल अगर आप लगाते हो तो आप किस आर्टिकल को वॉयलेट कर रहे हो? आर्टिकल 18 को। नहीं पता था ना ये बात आपको? भाई जैसे कि आपने देखा किसने लगा दिया, एक्स सरपंच, पहले सरपंच रह चुका है वो अब लगा रहा है एक्स सरपंच, ठीक है? आपने पद्मश्री लिख दिया, ठीक है? आपने लिख दिया पद्मश्री, आपने भारत रत्न लिख दिया। ये सारे आर्टिकल 18 के क्या है? क्या है भाई? वोलेशन है। हाँ, इसका एक्सेप्शन है, बिल्कुल बताता चलूंगा मेरे भाई, कंप्लीट बताता चलूंगा, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, कंप्लीट बताता चलूंगा। एक्सेप्शन क्या है इसके, मैं पूरा ही लिख देता हूं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन लिख दिया मैंने पूरा, नहीं कुछ और ज्यादा जाता आपको, ठीक है? अरे नहीं आएगा याद। ठीक है, एक्सेप्शन समझे आप? एक्सेप्शन इसका ये है कि एजुकेशनल टाइटल आपको क्या मिल जाए? एजुकेशनल। कल को आप गए, आपने पीएचडी की, आप क्या बन गए? डॉक्टर बन गए, डॉक्टर साहब आ गए।
आप मिलिट्री में गए, कल को मेरा भाई क्या बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, और मेरा भाई ऑफिसर बन जाएगा तो नाम के आगे टाइटल तो लगाएगा ही, ल्यूटिनेंट, है ना। मेरे भाई आप ऑफिसर बन चुके हो और आप अपने नाम के आगे लगा रहे हो ल्यूटिनेंट सो एंड सो, जो भी आपका नाम होगा, कितना अच्छा लगेगा आपकी फैमिली को। सोचो आप सोसाइटी में, आप अपने आसपास देख लें, आप अपनी सराउंडिंग में देख लें कि अगर ये ऐसी छोटी मोटी जॉब होती तो मिल जाते आपको, 5-10 लोग मिल जाते आपको, आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत रिस्पेक्टिव जॉब है भाई। और आर्टिकल 18 में देखो आपके लिए भाई, आपके लिए एक्सेप्शन बनाया हुआ है, मिलिट्री टाइटल आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा इन दो टाइटल्स को छोड़ के। एजुकेशन से जो भी टाइटल मिला है आपको और मिलिट्री से जो भी टाइटल मिला है आपको लगा सकते हो। उसके अलावा कोई भी टाइटल, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, आप नहीं लगा सकते। दे आर डेकोरेटरी। बात हो चुकी है, केस आ चुके हैं, इतना डिटेल्ड उस पार्ट पे नहीं जाएंगे कि केस कौन सा था। उसमें बोल दिया कि दे आर द डेकोरेटरी पार्ट, और भाई इसको मत लगाओ, ये वोलेशन है इसका। तो एजुकेशन और मिलिट्री इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 18। मेरी बात यहां तक क्लियर है? जहां तक क्लियर है ना। तो मिलिट्री में कल को आप डिफेंस में आप इस पोस्ट पे जाते हो, फिर आपका प्रमोशन होगा, है ना, और आप जिस पोस्ट पे रिटायरमेंट होगे उसके बाद में भी आप वो नाम लगा सकते हो, वो आर्टिकल 18 का वोलेशन नहीं होगा। जहां तक क्लियर है? हमने राइट टू इक्वेलिटी को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है और इसका इंट्रो पार्ट भी अच्छे तरीके से देख लिया है। अब भाई यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो क्वेश्चन हमें आता है और उस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं तो वो सुसाइड है मेरे भाई। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा है नहीं कि आपको 900 ही मार्क्स लेके आने हैं, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। तो देखो, जो चीजें आनी चाहिए वो नो डाउट सही होनी चाहिए, बट जो चीजें हार्ड आ गई, तो जो चीजें किसी को नहीं आती तो वो आपको भी नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पर जो चीजें आपको आनी चाहिए, मस्ट है, जो आपने पढ़ा है, अपना टाइम दिया है, वो चीजें गलत करोगे तो आप दूर चले जाओगे उस पोस्ट से। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पे आते हैं, उसके बाद में रिकैप ले लेंगे। देखते हैं आर्टिकल 19 टू 22। देखो, अब ये आर्टिकल 19 ही है और यहां से क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई, जहां से क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिकल 19 टू 22 देखेंगे हम, बट आर्टिकल 19 सबसे पहले देखते हैं और उसके सब पार्ट्स को देखते हैं और डिटेल्ड देखेंगे। आर्टिकल 19 टू 22 का हेडिंग क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब इसका 19 क्लोज ए जो है, इसका 19 क्लोज ए जो है उसके बारे में बात करेंगे हम। 19 क्लोज ए में बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि देखो, आप चुप रहना चाहते हो, चुप रह सकते हो, आप बोलना चाहते हो, बोल सकते हो। मीडिया के लिए ही है ये आर्टिकल, आर्टिकल 19 क्लोज ए। पर भाई ऐसा नहीं है कि आप बोल दिया कि सर ने पढ़ा दिया कि 19 क्लोज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पड़ोस में जाके या किसी को जाके गाली दे आए आप। भाई लिमिटेड है यार, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट अभी तक कौन सा पढ़ा है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट राइट। क्वेश्चन आ सकता है, एब्सोल्यूट राइट कौन से? आर्टिकल 17। ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई, रिस्ट्रिक्शंस हैं यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई तो अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप ऐसा नहीं बोल सकते, किसी को गाली वाली नहीं दे सकते आप। या फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन चल रही है वॉर की, या और भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ना आपको ये नहीं है कि आप वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर दो, बोल दो, आप बोल दो कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं भाई, डेट इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, टर्बन पहन सकते हो, आप जो भी आपको कपड़ा पहनना है, क्लोथ पहनने हैं, है ना, जो भी फैशन है आपका, आप आर्टिकल 19 क्लोज ए में प्रोफेस कर सकते हो, नो डाउट, बट दैट इज लिमिटेड। क्लियर? हाँ। आर्टिकल 19 क्लोज बी, इसको याद कराऊंगा, पहले समझ लें आप। मैं याद कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा क्या करना है आपको, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लें आप। आर्टिकल 19 क्लोज ए, असेंबल का मतलब होना है इकट्ठा हो जाना। आप कहीं इकट्ठे हो गए, असेंबल हो गए और पीसफुली, शांति पूर्वक तरीके से, शांति से कोई मीटिंग की और मीटिंग को निपटाया और चले गए, असेंबल हो सकते हो। आर्टिकल 19 क्लोज सी एसोसिएशन के बारे में बोलता है। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप। आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टी 19 क्लोज सी का ही पार्ट है। अगर कोई आपसे बोलता है ना तो इन्फॉर्मेशन दे देना उसको, कोई पढ़ रहा हो आपसे और बोल दो कि अरे पॉलिटिकल पार्टी है, 19 क्लोज सी में आता है वो। ठीक है, आप ऐसा बता सकते हो। आर्टिकल 19 क्लोज डी में क्या है? फ्रीडम टू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री। आप कंट्री के किसी भी पार्ट में घूम सकते हो फ्रीली, कोई आपको मना नहीं करेगा,
बट यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो हो गए, मतलब कि जो हमसे मेन स्ट्रीम से कट आउट है, जिन लोगों ने लाइट नहीं देखी, जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनको मैं शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज ही, आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, उसको बोल सकते हो चलो अब यहाँ हमारा कोई नहीं है, अब हमें पहाड़ देखने हैं, है ना, पहाड़ देखने हैं ना भाई, बिल्कुल देखने हैं। उसके बाद में 19 क्लोज एफ डिलीटेड लिखा हुआ है। अब बता ही देता हूँ मैं आपको ना, पहले बता ही देता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको कि भाई कमेंट में इसका आंसर करो, बट चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 क्लोज एफ डिलीट है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ देर पहले जो डिलीट हो चुका है, जो डिलीट हो चुका है वही आर्टिकल है इसके अंदर, वही आएगा। अब नाम आप बताना मेरे को कमेंट करके, और अगर आपने कमेंट करके बताया तो मैं बिल्कुल समझूंगा कि आपने समझा है, वीडियो को इंटरेस्ट बनाया है, आपको अच्छा लगा है, तो आपको कमेंट करके बताना है। आर्टिकल 19 क्लोज जी, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन। आप कोई भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप हैं, आप पढ़े और पढ़ने के बाद आपका मन किया कि कोई स्टार्टअप कर लें, कर सकते हो आप। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तू ये स्टार्टअप क्यों कर रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली ना कोई काम करते आई है, पहले होता था ना कि भाई किसी के ना फादर कोई काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, तो वो उसको भी वही काम करना पड़ता था, फोर्सफुली कराया जाता था, काम को डिवाइड किया हुआ था कि ये कास्ट ये काम करेगी। बट ये आर्टिकल क्या बोलता है 19 क्लोज जी, प्रोफेस, यार आपको आज़ादी है करने की, ठीक है, वो काम प्रोफेस करने की आज़ादी है, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम इसको याद करेंगे। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो आपने पहले बोलना सीखा, सुनना मेरी बात, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, और सीरियल वाइज ही याद होगा, और देखो ऐसा नहीं करना कि आगे पीछे कर दो गलत हो जाएगा वो। आपने पहले बोलना सीखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा होगा, ठीक है, आपने पहले बोलना सीखा, बोलना सीखा, फिर आप उसके बाद क्या हो गए, असेंबल हुए पीसफुली, आप मिलने लगे। अब मिलने लगे तो आपको लगा कि हमें ग्रुप क्रिएट कर देना चाहिए, आपने ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, एसोसिएशन बना दिया आपने। और जब आपने ग्रुप को क्रिएट किया तो आपने सोचा कि अब हमें घूमना भी चाहिए, अपने ग्रुप को ट्रैवल करवाना भी चाहिए। अब आप घूमने निकल पड़े, अब घूमने निकल पड़े तो आपने देखा कि अभी हमें यहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए। अब आप सेटल हो गए, अब खाना खाना है, रोटी तो भाई कमानी पड़ेगी। अब रोटी कमानी पड़ेगी तो फिर आपने क्या किया, कोई काम ढूंढा, कोई ऑक्यूपेशन करने लग गए, स्टोरी बन गई। अगर यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी होता तो मैं आपको बता देता कि सेटल भी होके ज़मीन भी खरीद लेनी है, बट यहाँ पे डिलीट हो गया तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले आपने बोलना सीखा, तो बोलना सीखा तो आप लोग क्या हो गए, असेंबल हुए पीसफुली। पीसफुली असेंबल होने के बाद आपने क्या किया, अपना खुद का एक ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप ट्रैवल करने निकल गए, पहाड़ों में चले गए आप, और पहाड़ों में जाने के बाद आप वहाँ रुक गए, आपको अच्छा लगा कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, अच्छी है, आप रुक गए वहाँ पे। और फिर उसके बाद में आपने वहाँ पे ही मैगी बना रहे हो, खिला रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं, और आई होप कि आपको ना समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में, और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप PYQ देखोगे, साथ भी देखेंगे मिलके। और भाई अभी टाइम है, और इस टाइम का अच्छा यूज करो, कंसिस्ट हो जाओ। और मैं दोबारा आपको इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे इस YouTube चैनल की तरफ से। आपका और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे। जय हिंद।